हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का पार्ट नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेयर ऑफ एंगल्स की थियरी, तो उसी से ही रिलेटेड हम यहाँ पे पार्ट 10 में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसी से ही रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर L इज़ पैरेलल टू M। ठीक है, ये सिंबल क्या होता है, पैरेलल का सिंबल होता है। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम। ठीक है, आप फिगर में देखोगे L पैरेलल है M के और ये एक ट्रांसवर्सल T इन दोनों को कट कर रहा है। यहाँ पे कट कर रहा है L को और यहाँ पे कट कर रहा है M को। ठीक है, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब इस एंगल 1 का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। मतलब ये बाकी के जो भी एंगल्स है उन सभी की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में से वो हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पहले गिवन डेटा। ठीक है, जो भी गिवन है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये हमको गिवन है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में आप जब लिखोगे तब आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे ये 120 डिग्री हो गया। अभी आप फिगर देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को अगर मैं समेशन कर दूं तो मुझे ये लाइन L मिल रही है। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं समेशन करूंगा, एंगल 1 को और एंगल 2 को जब मैं समेशन करूंगा तो मुझे लाइन मिलेगी L। तो ये आपस में क्या हो गए, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हियर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमें लाइन L मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसा लिख देंगे फुल। ये लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर का समेशन कितना होता है 180 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चन में एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 120 डिग्री, तो ये हो गया यहाँ पे 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें 120 यहाँ पे प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल 2 का आंसर मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल 2। एंगल 1 आपका था 120 डिग्री, एंगल 2 हो गया आपका 60 डिग्री। इसके बाद आप फिगर में देखोगे तो एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, मतलब यहाँ पे हमें एंगल 4 का भी वैल्यू मिल जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 का आंसर कितना था हमारा 60 डिग्री, तो वही आंसर हो जाएगा एंगल 4 का। ठीक है, फिर से आप फिगर में देखोगे तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 का आंसर कितना है 120 डिग्री, तो 1 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएंगे 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अभी आप फिगर में देखोगे एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, हमने पेयर ऑफ एंगल की थियरी में हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 5। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये एफ शेप बन रहा है, ये वाला और ये ऐसे, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और ये एंगल 5 क्या हो जाएंगे आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंड
एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख पाऊंगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, इसकी वजह से यहाँ पे एंगल 5 का आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, उसी तरह आप ये भी लिख सकते हो एंगल 2 और एंगल 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल 2, फिगर में आप देखोगे अच्छे से, ये रहा एंगल 2 और वही सेम टू सेम यहाँ पे एंगल 6, ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 कितना था, 60 डिग्री, तो एंगल 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलो दूसरे पेज में देखेंगे। फिर से आप फिगर में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एंगल 3 और एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखोगे ऐसे, ये ऐसे शेप में बन रहा है तो ये भी ऐसे ही शेप में बन रहा है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बना के क्या लिख देंगे, ये नया पेज में मैं लिख रहा हूँ, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 का हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ पे एंगल 3 यहाँ पे आया था हमारा 120 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सिर्फ एंगल का शेप देखना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये एंगल भी ऐसे ही एंगल के मतलब लाइन के नीचे ही बन रहा है। ठीक है, लाइन के नीचे ये बन रहा है एंगल 4 और ये एंगल 8। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी हो जाएंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 4 हमारा आंसर आया था 60 डिग्री, ये रहा, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे एंगल 8 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमें सारे एंगल्स मिल गए, तो अभी एक बड़ा सा बॉक्स बना के लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉक्स बना के लिख देंगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल 2 का आंसर आया था 60 डिग्री, एंगल 3 का आंसर आया था 120 डिग्री, एंगल 4 का आंसर आया 60 डिग्री, एंगल 5 का 120, फिर से 60, एंगल 7 का आंसर आया आपका 120 एंड 60। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बना के हम फाइनल आंसर ऐसे लिख देंगे कि हो गया आपका आंसर, सभी एंगल्स यहाँ पे मिल गए। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन और यहाँ पे ये फिगर और ये फाइनल आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा पार्ट 10 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर हमारा 21 रहेगा।